अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान यासर मुमताज़। तो नाजरीन, ज़्यादातर इलाकों में गंदम की काश्त हो चुकी है और गंदम की ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए आज हम बात करेंगे सल्फ़र और जिंक की अफादियत पर। क्या गंदम की फसल में सल्फ़र डालना चाहिए, जिंक डालनी चाहिए? तो आज इसी सवाल का जवाब जो हम तलाश करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो हमारी गंदम की फसल है इस वक्त 2 पत्तर और 3 पत्तों की हालत में है। ये इब्तदाई वक्त है, अब इसको पहला पानी लगना है, जमीन खुश्क हो चुकी है और पहले पानी में हम जो खाद इस्तेमाल हमने करनी है उसके साथ हम सल्फर और जिंक कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जब हमारा इसका उगाव होता है, उस उगाव के बाद अच्छे उगाव के बाद इसके नीचे हम ज़्यादातर हम डीएपी जो फास्फोरस की सूरत में कोई एमएपी डाल लेता है, कोई एनपीके डाल लेता है। अच्छे उगाव के लिए ज़मीन के नीचे ये तमाम खादें दी जाती हैं, लेकिन अब जिंक और सल्फर का इस्तेमाल जो है वो ज़मीन के नीचे नहीं किया जाता। तो इससे होता क्या है कि जैसे हम पहला पानी लगाते हैं तो हमारी गंदम का जो रंग है वो पीला होना शुरू हो जाता है। बज़ाहिर ये छोटे अज्जा हैं, बहुत कम मिकदार में चाहिए होते, लेकिन अगर इनका इस्तेमाल ना किया जाए तो नुकसान इनका जो है वो बड़े पैमाने पर हो जाता है। तो इस सूरत में जब जैसा ये पीला होना शुरू होगा, इसको वापस अपने कलर की तरफ लाने के लिए, इसके पौधे का साइज बढ़ाने के लिए, टेलरिंग और शाखों की तादाद बढ़ाने के लिए हम पहले पानी में जिंक का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। इसमें हम 33% जिंक इस्तेमाल कर सकते हैं, 27% कर सकते हैं, 21% वाली जिंक, 10% वाली जिंक, किसी भी सूरत में जो है ना हम इसमें जिंक इस्तेमाल करेंगे, उसका फ़ायदा हमें बहुत ज़्यादा होगा। इसका फ्यूचर में इस फसल का फ़ायदा ये होगा कि गंदम एक तो अपना रंग कलर जो है वो बरकरार रखेगी और उसके साथ इसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होगी, ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ़ किस्म की अमराज गंदम को घेर लेती हैं और मौसम की शिद्दत से बचने के लिए ये जिंक बुनियादी किरदार अदा करती है। इसके बाद हमारा जो दूसरा और बड़ा जुज़ है वो है सल्फ़र का। सल्फर के बारे में आम हमारी राय ये है कि खासकर जो तेलदार अजनास होती हैं उसमें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि इससे तेल पैदा होता है, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ इसको जो है सल्फर को गंदम को भी इसमें ज़रूरत होती है। इसको आप 4 से 6 किलो तक फी एकड़ सल्फर जो है वो आप इसमें ज़रूर डालेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा फर्टिलाइज़र के साथ साथ एक अच्छा फंजीसाइड भी होता है। जो फंगस वाली जो बीमारियां हैं जो गंदम पे अटैक करती हैं, खासतौर पर रस चूसने वाले कीड़े अटैक करते हैं, सल्फर के इस्तेमाल से फसल का रंग बरकरार रहता है। रस चूसने वाले और जो फंगस जैसी बीमारियां होती हैं उनका अटैक कम होता है, जिससे हमारी पैदावार बढ़ती है। तो नाज़रीन, इसके लिए हमें सल्फर और जिंक ये 2 अज्जा ऐसे हैं, इनका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। बज़ाहिर ये बहुत 2 छोटे जो हैं वो होते हैं अज्जा, बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन इनका नुकसान जो है नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से थोड़ी मिकदार में इसे हम लाजमी इस्तेमाल करें। इससे हमारी पैदावार बेहतर हो जाएगी। हमारे गुजरता हुआ जब कोई भी शख्स जब हमारी फसल के पास से गुजरेगा तो हमारी टेलरिंग, फसल की जो ग्रोथ है, उसका कलर है, ये सब चीज़ों को देखकर हर आदमी तारीफ़ किए बगैर नहीं रुकेगा। इन अज्जा को थोड़ी मिकदार में ज़रूर डालना चाहिए। बाकी तो जो बड़े अज्जा हैं, फास्फोरस है, पोटाश है, नाइट्रोजन है, ये वो रिवायती खादें हैं जिनको हमारा काश्तकार किसी न किसी रंग में, किसी न किसी सूरत में ज़रूर इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी जो ज़मीनें हैं इनमें एक वाफर मिकदार मौजूद होती है। सल्फर के इस्तेमाल से वो जो मिकदार ज़मीन में मौजूद है वो भी काबिल इस्तेमाल बन जाती है और जिससे हमारी फसल ज़्यादा इस्तेमाल होती है, पैदावार ज़्यादा आती है, जिससे काश्तकार जो है वो नफ़े की तरफ चला जाता है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की कि आपको जिंक और सल्फर की अफादियत से आगाह किया जाए, ताकि ये थोड़े थोड़े खर्चे हैं जिसकी वजह से हमारे काश्तकार अपनी पैदावार बढ़ाने में कामयाब हो सकें। तो सबसे आखिर में अपने मेज़बान यासर मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।